संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही भक्ति करता आ रहा हो लेकिन फिर भी वह सच्चाई से अनजान रह जाए तो उसके जीवन में क्या बीतती होगी। दर्शकों, छत्तीसगढ़ के निवासी रविंद्र सिंह जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। रविंद्र जी सतनामी पंथ से जुड़े हुए थे और वहीं की बताई गई भक्ति साधना को पूरी श्रद्धा से कर रहे थे, लेकिन अफसोस वहां से भी इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और निराशा में डूबे रविंद्र जी का जीवन धीरे धीरे गुटखा, शराब और मांस जैसी बुरी आदतों की गिरफ्त में आता चला गया। लेकिन दर्शकों, आज रविंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है तब से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया है। आज वास्तव में मुझे पता चला है कि असली कबीर पंथ कौन सा है। तो दर्शकों, आखिर रविंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रविंद्र सिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह घृतलारे है। रविंद्र जी, आप कहाँ से हैं? जिला दुर्ग, भिलाई, छत्तीसगढ़ से। रविंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैं 20 नवंबर 2017 को लिया सर। रविंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सतनामी पंथ से हूँ सर, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सतनामी पंथ बताना चाहता हूँ सर कि कबीर सागर में मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सत्संग में मुझे पता चला कि बताते हैं कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। तो उसमें काल के द्वारा कबीर नाम से जो 12 पंथ चला है उसमें 7वां पंथ सतनामी पंथ है सर। तो उसमें पंथ से मैं फॉलो करता था और छत्तीसगढ़ में संत गुरु घासीदास हुए हैं उसकी भक्ति करता था और सतनाम का जाप करता था और इष्ट रूप में सतपुरुष को मानता था। सिर्फ सतपुरुष ही कहते थे और हमें ये पता नहीं था कि सतपुरुष कबीर साहिब ही है, ये हमें पता नहीं था। ना हमें आज तक कभी ये नहीं बताया कि कबीर पंथ से ही सतनामी पंथ चला है, निकला है और कबीर साहिब ही सतपुरुष हैं। सर, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ को कबीर पंथ का गढ़ भी कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं। तो इन सब पुरानी कबीर पंथ को छोड़कर आप कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए, क्या कारण था? जी सर, जितने भी अभी कबीर साहिब के नाम से जो पंथ चल रहा है उसमें सिर्फ कबीर साहिब को सदगुरु ही बताते हैं, पूर्ण परमात्मा नहीं बताते हैं, और साथ में अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज सभी वेद, शास्त्र, गीता और सभी धर्म जैसे कुरान हो गया, बाइबल हो गया, सभी धर्म में संत रामपाल जी महाराज ये प्रूव करके बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा, सबका सृजनहार कबीर परमात्मा है। वो अल्लाह गॉड है, वही है पूर्ण परमात्मा। यहाँ तक कि मैं मुझे तो उस टाइम ये पता नहीं था, मैं गीता को जानता था पर मैं देखा नहीं था, ना वेद देखा था। तो मुझे लगा कि मैं सतनामी पंथ से हूँ। तो जब संत रामपाल जी महाराज का जब मैं सत्संग देखा तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और अपने जो धर्म पंथ में मैं जो भक्ति कर रहा था उससे मिलान किया तो मुझे पता चला कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। जैसे कि हमारे संत गुरु घासीदास के वाणी में लिखा है, आरती करते हैं उसमें पूरा हम तो सभी बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा
निराकार है, लेकिन हम पूर्ण परमात्मा सशरीर की गुणगान करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। तो हमारे पंथ में पूर्ण परमात्मा को निराकार बताते हैं, और उसमें हम छठवें आरती दर्शन पावे तो पूर्ण परमात्मा सशरीर है, तभी हम उसका दर्शन कर सकते हैं। तो इस कारण से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में गया हूँ। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद जैसे कि सभी बताते हैं कि उनको बहुत सारे अनुभव हुए, बहुत सारे लाभ हुए, आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव रहा? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से पहले मैं बहुत जो गुटखा खाता था, जो विमल का पाउच आता है राजश्री विमल, उसका पाउच बहुत खाता था मैं। कहने का मतलब गुटखा इतना खाता था कि मैं मुंह में एक थूकता तो दूसरा डाल लेता था। मेरा स्थिति ऐसे था, मेरे दोनों गाल में पूरे मुंह में 24 घंटा छाले रहता, मैं खाना भी नहीं खा पाता था। घर में इस बात के लिए मैं झगड़े भी होते थे कि खाने को गलती तो मेरी थी कि मैं खाना नहीं खा पाता था। गुटखा इतना खाता था कि मेरे मुंह में छाले रहते थे, और घर में मैं बोलता था, चिल्लाता था मिसेस को कि आप ऐसे बना दिए वैसे बना दिए मत बोलकर उसको उसके ऊपर चिल्लाता था। दारू भी पीता था, मांस खाता था। एक तरफ से मैं गलत संगति में जा रहा था। तो मेरा नशा संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से पूर्ण तरह से छूट गया, और उस दिन से, जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ, उस दिन से मैं गुटखे को हाथ भी नहीं लगाया हूँ, ना मैं किसी को ला के देता हूँ, ना मैं सहयोग करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही मेरे जितने भी नशे थे, सारे नशे जैसे गुटखा, दारू, सिगरेट, जितने भी मैं व्यसन करता था, सारे छूट गए। और दूसरा लाभ ये हुआ कि भगत भाई के घर हम लोग रुके थे, तो मैं जाने के टाइम में हम लोग निकले तो पीछे से मेरा बच्चा भी निकल गया और रोड के बीच में आ गया। दूसरी तरफ से बाइक आ रहा था, तो इतना ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ, ज़ोर से बहुत, जैसे दो गाड़ी आपस में टकराती, इतना ज़ोर से आवाज़ आया। तो क्या हुआ कि मेरे पीछे से फिर मेरे मिसेज जो निकल के आई, देखा तो, और बच्चा जो है गाड़ी के बीच में फंस के 12 फुट तक कम से कम रगड़ते हुए गया। तो देखा तो ये हुआ कि हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि बच्चा बच जाएगा। मैं तो देखते रह गया। मिसेज जो देखी तो बोले कि बंदी छोड़, हे बंदी छोड़ करके बोले, और जैसे तैसे बाइक का हैंडल मुड़ा तो बच्चा गोदी में ले लिए। तो उसके बाद देखा तो 2 मिनट के बाद में बच्चा खुद से रोने लगा मम्मी करके। बच्चे स्वस्थ था, कुछ भी नहीं हुआ था, उसको कुछ भी खरोच भी नहीं आया था, बच्चे सही था। तो जो बाइक वाले भी थे तो वो भी मतलब देख के पहले तो बोलने लगे कि हम लोगों को कुछ करेंगे, मारेंगे, पीटे। तो हमने बोला कि हमारा बच्चा सही है, आप जा सकते हो भैया करके हम उसको जाने दे दिए। तो घर में ला के देखा तो बच्चे सही था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का विभिन्न चैनलों में सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी चलती है, उसमें आश्रमों का नंबर दिया गया रहता है, उसमें आप कांटेक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और सद्भक्ति करके मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। स्वयं परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कबीर जी ने आकर के अपना ज्ञान दिया, और कबीर सागर के अंदर वो लिपिबद्ध किया आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने। क्योंकि आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में,
और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण दिया गया है कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ध्रुवलोक माने उस तेजो में लोक के, वहां सतलोक भी एक पृथ्वी है। वो ऐसी पृथ्वी है जो स्वयं भी प्रकाशित है लेकिन गर्भी नहीं है, और वह परमात्मा भी साकार है, मनुष्य सदृश्य है। और सभी हंस वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, सदाबहार बाग हैं, बगीचे हैं, फल फ्रूट हैं, किसी चीज की अभाव नहीं है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है। वहां सृष्टि एज इट इज है। आपका परिवार होगा, वहां कभी मृत्यु नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगा। और यहाँ पर दोनों पैर टूटते हैं। जवानी में तो सब पुनों को नष्ट करवा देता है। सारा दिन एक रोटी के लिए दिन रात भटकता रहता है ये प्राणी, और फिर भी इसकी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि ये काल का लोक है। यहाँ कभी भी कोई वस्तु पूर्ण नहीं हो सकती। और जिस सुख को, जिस वस्तु को हम यहाँ खोज रहे हैं वो सतलोक के अंदर है, यहाँ नहीं है। उसकी कसक इस आत्मा के अंदर है कि कोई ऐसी वस्तु है, ऐसा स्थान है और ऐसा भगवान है जो हमें सदा सुखी कर सकता है। तो यहां हम भगवान के लोक में नहीं रह रहे, हम शैतान के लोक में रह रहे हैं। आप देख रहे हो, भगवान हो और ऐसे दुख, किसी के हाथ कट गया, किसी की आंख फूट गई, किसी को कैंसर होगी, किसी की बेटी मर गई, किसी का बेटा मर गया, परिवार का परिवार नष्ट हो गया, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां भगवान हो तो क्या ये दुख हमारे देख ले वो? हम कसाई के लोक में रह रहे हैं, कसाई के। पुणात्मा, आपके ऊपर काल ने इतना वजन डाल रखा बुद्धि पे और अज्ञान से परिपूर्ण करवा दिया इन अज्ञानी संतों और महंतों से, आचार्य और शंकराचार्यों से, कि आप जी के अंदर वो स्थान नहीं रह रहा जो सत्य ज्ञान को प्रवेश कर सके दास। लेकिन इस सत्य ज्ञान में इतना वजन है कि ये अपनी जगह बनाएगा और बना रहा है। एकदम से नया ज्ञान और नया भगवान, और कितना अब स्वीकार हो रहा पुण्यात्माओं को, क्योंकि इन परमात्मा के इन वचनों में जो दास सुना रहा है एक बहुत बड़ा वजन है, और ये अपना स्थान बनाएगा ही बनाएगा। अब प्रसंग चल रहा है कि आप जी यहां कितने दुखी हो। कबीर परमात्मा ने कहा था कि काल कसाई हसत है सर्व लोक को खा। और अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जा। परमात्मा ने कहा कि ये काल कसाई है, जैसे कसाई बकरे पालता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? उन बकरों की कितनी सेवा करता है वो। जैसे एक शेड डाल देता है गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, साथ में एक तालाब बनवा देता है जिसकी अच्छी लंबी बहुत ज्यादा कंजम्पशन है, एक तालाब बनवा देता है, एक चरागाह रखता है उसके लिए। और जब वो कसाई उस बकरों के बकरियों के उस स्थान पर आता है जहां उनको रोक रखा होता है, तो वो बकरे और बकरियां उस कसाई को एक नेक व्यक्ति जानकर उससे प्यार करते हैं। वो ये सोचते हैं कि देखो कितना दयालु है हमारा मालिक, हमारी कैसी केयर टेक करता है, कितनी सुविधाओं का ध्यान रखता है, हमारे लिए शेड डाल रखा है। पुण्यात्मा, आत्मा तो वही है जो मनुष्य जीवन से गई है, उनमें वो सब समझते हैं अच्छे और बुरे को।
जैसे हम देखा करते थे, जो घर का सदस्य पशुओं को चारा डालता था प्रतिदिन, तो उसको देखते ही वो रीकने लग जाते थे, उससे प्यार करते थे, जीभ से चाटते थे कि ये बहुत अच्छा आदमी है। तो इसी प्रकार वो बकरे उस कसाई के निकट आ जाते हैं, चारों तरफ से इकट्ठे हो जाते हैं, और उससे कोई तो ऐसे छाती से सीने से लगाना चाहता है, ऊपर को पैर उठाकर उससे प्यार करना चाहता है, कोई जीभ से चाटता है, और वो उनको ऐसे देखता है और वो उसके हाथ को चाटते हैं बकरे। वो तो देख रहा होता है कि यो इसमें मांस कितना हो गया, कितने किलो का बिकेगा, और बकरे ने सोचा ये बहुत अच्छा आदमी है, हमारे से प्यार कर रहा है। और फिर वो भूल जाते हैं, जब उसको आवश्यकता होती है बकरों की 2, 10, 4, 20 की, तो लेकर डंडा और छांट लेता मोटे मोटे, चाहे किसी की माँ आओ, चाहे किसी का बेटा आओ, चाहे किसी की बेटी मरो, वो ना देखता किसका किससे क्या लिंक है, और ऐसे निकाल लाता है और जाके उनको कड़च करवा कर अपना धंधा करता है, रोजगार कर चलाता है। अपने आत्माओं, इस काल के लोक के इन बाग बगीचे, झरने और इन मौसम न देख के हम ये सोच बैठे, दे भगवान कितना दयालु है, पृथ्वी में जल दे दिया शीतल मीठा, झरने बहा रखे हैं, कितने सुंदर बाग बगीचे, काजू किस्मत, सेब संतरे, कनक, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, और कैसे मौसम बना रखे हैं। परमात्मा बड़ा दयालु है। जैसे वो कसाई के बकरे उस कसाई को इतनी ही बुद्धि रखते हैं, तो जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता, हमारी इतनी ही सत्र है बुद्धि का, और उसमें हम भूल जाते हैं इस भगवान की दयालुता को। एक परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, दुर्घटना के अंदर अक्षेत्र का अक्षेत्र नाश हो जाता है किसी भूकंप या फ्लड के कारण, तब कहां जाता है इसकी दयालुता। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ने स्वयं आकर अपने बच्चों पर रहम किया कि जिसको तुम भगवान मानकर और यहीं इसके लोक में रहने के आदी बन गए हो, ये लोक ठीक नहीं, ये भगवान नहीं है, ये तो काल है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 32 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब परिवर्त हुआ हूं। ये श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश कर गया और फिर उसको दिखाया, जब वो सीधे हाथ नहीं माना, अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहा था, तो उसको उससे बाहर निकल कर कृष्ण से और ऐसा विराट रूप दिखाया, अपना असली रूप, और कहा देख ये है मेरा उस ओरिजिनल रूप, मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। उसका उद्देश्य तो ये था उसको डरा दूं, धमका दूं, ये युद्ध कर ले, उसने नाश कराना था। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध करवाना बिल्कुल भी, वो तो उन्होंने पहले फैसला कर दिया था कि मैं युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तो क्या वो व्यक्ति फिर युद्ध के लिए प्रेरित कर सकता है? और ये एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो फिर क्या वो लातों से मारता? कहने का भाव ये है कि बिल्कुल युद्ध प्रिय नहीं थे, नहीं चाहते हो तो मजबूरी में, जैसे जरासंध जैसे निकम्या ने और शिशुपाल जैसा ने बकवाद करी, वो दूसरी बात है, नहीं तो वो कभी किसी को दुख देने वाले इंसान नहीं थे। वो त्रिलोकी भगवान थे, 3 लोक के मालिक थे, स्वामी थे, एक विभागीय मंत्री यानी सतोगुण भगवान। तो हम काल के लोक में रह रहे हैं। और कबीर साहब क्या बताते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं किस किस ने समझाऊं, काल ने 21 ब्रह्मांड के अंदर अपने इस लोक रूपी कुएं में इस माया रूपी भांग को अनतोल्या अनमोला डाल दिया, और सभी ने एक ही प्रकार का ज्ञान ग्रहण है, सभी की एक जैसा ही स्वभाव बन गया। अब इस ज्ञान से ही ये भांग नशा उतरेगा, इस काल की भांग का। ये एंटीबायोटिक आपको दिए जा रहे हैं, जो आपके अंदर या सोच गलत होगी, हमारे अंदर क्या सोच होगी, बड़ी कोठी हो
और बहुत ज्यादा पैसा मेरे बैंक बैलेंस हो और फिर मैं बकवाद करूं, विवाह शादियों में सबसे ज्यादा दान दूं, लोग मेरी प्रशंसा करें। इस तरह की बकवाद हमने अपने अंदर ठोक ली। पुण्यात्मा, ठीक है, समाज कुछ करे, संसार कुछ करता रहे, है तो वो गलत, फिर भी जो भक्त इस मार्ग पर लगेंगे उनको वो क्रियाएं बिल्कुल नहीं करनी होंगी जो भक्ति में बाधा करे। उसके विषय में हम बार बार बताते रहते हैं, तभी हमारी भक्ति सफल होगी। पहले तो ये उद्देश्य रखे कि हम यहाँ के वासी नहीं हैं, और दूसरा परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, तन अतरज किया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन, तेरी दिख अस्तित्व भी तेरा नहीं रहेगा और तू मौत भूल गया। जब ये प्राणी अपने जाने का समय भूल जाता है तब इसको बकवाद अच्छी लगती है, कार और कोठियां अच्छी लगती हैं, और संग्रह संचन करने में ये पागल हो जाता है। और परमात्मा परमेश्वर स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं। अपने आत्माओं, ये ज्ञान सतगुरु दे सकता है, ये ज्ञान जो दास आपको दे रहा है। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वह कहे 18 बोध। सतगुरु जो होगा सभी सदग्रंथों की जानकारी यथार्थ रखते हैं। जैसे परमेश्वर आए थे वो भी सतगुरु की भूमिका ही करके गए थे, और वो बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं लिया था। वैसे तो वो सर्वज्ञ है वो मालिक, लेकिन हमारी दृष्टिकोण से उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। और अक्षर ज्ञान ना होते हुए और 4 वेद 18 पुराण उपनिषद और गीता बाइबल और कुरान का वो ज्ञान रखते थे। अशिक्षित होते हुए शिक्षित होकर के ग्रहण कर लेते तो ये सोचते कि इन्होंने समझ में आगी होगी बात या पढ़ने से। तो इससे सिद्ध है कि वो परमात्मा है और वो सद्गुरु भी है। वो यथार्थ ज्ञान दे करके लिपिबद्ध करवा के धर्मदास जी से, और सह शरीर आए थे सह शरीर चले गए। तो सतगुरु की सबसे पहली पहचान ये है। फिर दूसरी पहचान ये है कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिन्होंने सतपुरुष को पहचान लिया, ये अभी तक जितने गुरु और सतगुरु हैं नकली, ये सारे कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कोई अस्तित्व नहीं है। और एक आधा नकली, जैसे ये जम्मू वाला है मधु परमहंस नाम है इनका, और ये मिलती जुलती कथा सृष्टि रचना तो इसने कक्का पता ही नहीं, फिर भी कबीर साहब की लीला 5-7 पढ़ के वो सुना देता है। तो भक्ते का दे भक्त ने कहा जी वो भी बहुत अच्छी कबीर साहब की जानकारी रखता है, वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन दास को पता था कि ये जानकारी अन्य चीज होती है और रोग नाशक औषधि से काम बनेगा। जैसे किसी रोगी को ज्ञान हो गया कि तुझे ऐसा रोग है, और बताने वाले ने भी सही बता दिया, और औषधि दोनों के पास नहीं, तो उस ज्ञान ने सिर में मारेंगे। अब ज्ञान भी हो और समाधान भी हो तो तब बात बनेगी। तो वो क्या कहता है, जम्मू वाला रांझड़ी उसका आश्रम है, उसने सृष्टि रचना सुना रखी है। उसका टीवी के ऊपर भी एक सब आता है प्रोग्राम। तो वो क्या बताता है कि सतपुरुष गुप्त थे, अनुराग सागर की वाणी को पढ़कर सुनाते हैं। फिर कहते हैं परमात्मा ने इच्छा की कि हंस उपजाऊं, तो सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उससे प्रकाश से प्रकाश हो गया। उस प्रकाश में परमात्मा स्वयं समा गए, वो फिर चेतन हो गया, जीवित हो गया। प्रकाश पहले मरा हुआ था, और फिर उसमें यानी प्रकाश में भगवान समा गया। फिर वही तो अमरलोक हो गया। वो सतपुरुष जब प्रकाश में समा गया तो वो अमरलोक हो गया। और फिर नो कह सार नाम भी वही और सत नाम भी वही,
सार शब्द भी वो अमरलोक या सुनाई उन्हें सृष्टि रचना। उसने थोड़ी सी भिन्नता यह बताई कि परमात्मा ने जीवों की उत्पत्ति नहीं की, अमर पुरुष ने, उसने ऐसे प्रकाश उछाल दिया, चटक दिया, फिर जैसे बूंद, जैसे जल को मुट्ठी भर के ऊपर फेंक दें, फिर वो छोटे छोटे कण बन के वापस आता है, जल में गिरता है, ऐसे वो प्रकाश ऊपर छटक दिया, फिर वापस आया तो वो छोटे छोटे कण बन गए उसके, और वो प्रकाश में मिला नहीं, वो छोटे छोटे बिंदु से बन गए, वो आत्मा बन गई, और वो ऐसे घूमने लगी उसमें, उस प्रकाश में जैसे मछली समुद्र में घूमया करे। राधा स्वामी वाले जय गुरुदेव वाला ने तो भगवान में हुआ वही सतीथि बता करके ये बता दिया कि मोक्ष प्राप्त प्राणी उसमें जाकर ऐसे डूब जाता है, मिल जाता है जैसे बूंद समंदर में। और इस चातुर प्राणी ने चतुरता दिखाई थोड़ी सी अलग से, क्योंकि कबीर सागर में लिखा हुआ वह आत्मा का अस्तित्व अलग है, 16 सूर्य जितना उसका प्रकाश पूरी बॉडी का है। और करने नो दीदार महल में प्यारा उसकी लास्ट की कलियों में लिखा हुआ है कि जब हंस मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में जाता है, प्रवेश करता है, उसका 16 सूर्य जितना प्रकाश बॉडी का हो जाता है। और परमात्मा साकार है भगवान, उस पर चंवर करता है जा करके। मोक्ष प्राप्त प्राणी सबसे पहले मालिक के दर्शन करता है, उनको सेवा करता है, दाता की 100 शुक्र मनाता है, उससे बातें करता है। और परमात्मा के एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है। और वो नौका वहां डूब कर मर जाता। और ये नकली नौका है जम्मू वाला, रांजड़ी वाला, श्री मधु परमहंस नाम है इसका। कहते वो बूंद सी है, बिंदु सी, और वहां जाकर उसमें फिर वो चक्कर काटती रही। वहां भगवान नहीं है साकार। इन्हें खाक जाना, इन्हें बैठा दिया, इन जीवों को डबो दिया, थोड़ी सी चतुरता दिखा के। बीजक की बात कहेंगे, बीजक ना याद, ये पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। तो पुण्यात्माओं, सच्चा जो ज्ञान होता है उसमें बहुत बड़ा वजन होता है, और झूठे ज्ञान का अस्तित्व नहीं होता। अब ये जितने भी पंथ हैं और जितने भी ये बने हुए हैं पंथ अलग अलग, ये सब समाप्त हो जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि आज मानव परमात्मा ने बुद्धिमान बना दिया। अब इस बुद्धिमान मानव को कोई ऐसा पैमाना नहीं था, इसके पास कोई ऐसा टेप नहीं था जिस दिन संतान नाप लेंगे ये पूर्ण है या अपूर्ण है। दास को परमात्मा ने वो पैमाना दे दिया, ISI मार्क का, वो तत्व ज्ञान दे दिया जो गॉड गिवन है। अब इस ज्ञान से हम इन सब संतों को, दास ने तो नाप कर रख दिया इनको, ये नहीं खख भी इनके पास, ना राधा स्वामी वालों के पास, ना जय गुरुदेव वालों के पास, और ना सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों के पास, ना इस आसाराम के पास, ना इस सुधांशु के पास, ना सतपाल जी के पास। ये सिर्फ अपनी चतुरता के कारण भोली आत्माओं को अपना पीछे लगा रहे। और इन और संतों का तो कहना है कि ये कुमार स्वामी ब्रह्म ऋषि ने का पता नहीं मारे सट्टे सारे दिन अटपट करने लग रहे। तो अब इस दास ये चाहता है कि ये श्रद्धालु जिनको भगवान की चाह है, ये स्वयं इतने विद्वान हो जा कि इनके ज्ञान को स्वयं रिजेक्ट कर दे। इस दास का ये उद्देश्य। जैसे एक समय 2 भाई थे, लालाजी सेठ, उनमें से छोटा भाई की मृत्यु होगी। छोटे भाई के 2 पुत्र थे। तो कुछ दिन के बाद उनकी मां ने कहा, बेटा मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे पास कुछ तेरे पिता के समय के लाल रखे हैं। लाल, एक लाल की कीमत बहुत होती है, लाखों रुपए होती है, अब तो करोड़ों की कीमत हो गई होगी उसकी। और बेटा ऐसे करो, तुम बालक हो, एक 16 वर्ष का, एक 18 वर्ष का, ऐसी आयु थी, तुम बच्चे हो, व्यापार कर नहीं सकते, अपने ताऊ जी के यानी पिता के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, देसी भाषा में। अपने ताऊ जी के पास जाओ, उनसे कहो, प्रार्थना करो कि वो आपकी पार्टनरशिप कर लें व्यापार में, और कहना कि ताऊ जी हमारे पास पैसे नहीं है,
ये लाल हैं, इनको ले लो, गिरवी रख लो इनको कहीं और काम चला लो। वो बच्चे लेकर गए मां से वो पोटड़ी जिसमें वो लाल बांध रखे थे, गठड़ी ऐसे कपड़े में, और ताऊ जी से प्रार्थना की, ताऊ जी हमें अपने साथ बिजनेस में रख लो, हमारे पिताजी रहे नहीं, हमारा भी गुजारा हो जाएगा। तो उसने कहा बेटा मैं तो पहले ही चाह रहा था कि तुम मेरे साथ लगो, मैं कहने ही वाला था, अच्छा हुआ तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ करो, व्यापार कर लो बेटा। तो उन्होंने कहा कि ताऊ जी हमारे पास पैसे नहीं है, मेरी माँ के पास ये लाल रखे मेरे पिताजी ने, इनको आप रख लो और गिरवी रख लेना, इनको पैसे हो जाएंगे तो छुड़वा लेंगे। अब ताऊ जी ने देखा वो लाल उल्टी गिठड़ी बांध कर दे दी, बेटा ऐसे करो, लाल तो बड़े कीमत के होते हैं, इनको तेरी मम्मी को दे आओ वापस और कहना सुरक्षित रखे, आवश्यकता पड़ेगी तब मैं ले लूंगा। अब वो दोनों बच्चे आगे अपनी माँ को सारी कहानी से परिचित करा दिया, तो उस माँ ने वो लाल सुरक्षित रख दिए छुपा के। दोनों बच्चों को अपने भाई के यानी भतीजों को साथ लेकर के वो सेठ दूसरे शहरों में गया व्यापार के लिए। तो वहां पर उस समय 50,000 रुपए का उसने सामान खरीद लिया उधार पर, और धर्मशाला में रुके हुए थे। उस सेठ से कह दिया कि हम अभी आपके पास एक लाल भेजता हूं, उस गिरवी रख लेना, फिर हमें सौदा हमारा जहाज में डलवा देना। अच्छा ठीक है। अब वहां धर्मशाला में जाकर के सेठ ने कहा उस अपने भतीजों से, ले बेटा ये लाल ले जाओ, और जिस सेठ से 50,000 रुपए का सौदा तय किया है उसको ये लाल दे आओ, और कहना कि जब हम पैसे दे जाएंगे अपना लाल ले जाएंगे। वो दोनों बच्चे गए और कहा सेठ जी मेरे ताऊ जी ने ये लाल दिया है, ये आप रख लो, और हम आएंगे जब पैसे लेकर आएंगे अपना छुड़वा लेंगे। उसने कहा, सेठ ने कहा ठीक है बेटा बैठ जाओ यहां पर। तो उस सेठ ने एक जौहरी बुलवाया, जौहरी पारखू, और उससे कहा भी देखना ये लाल कैसा है। उस जौहरी ने उसके अपना लगा के देखा यंत्र, तो कहा ये सेठ जी ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है, लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, तो 200 रुपए की भी नहीं लेगा कोई। तो सेठ ने उन बच्चों को भली बुरी कही कि तेरे ताऊ जी ऐसे व्यक्ति तो नहीं दिखाई देते थे, अब वो धोखा भी करने लगे हमारे साथ, मैं क्या उनको उधार देने से मना कर रहा था, और ये नकली लाल मेरे को लालड़ी दे दी, ऐसे कहकर गली में फेंक दी। अब दोनों बच्चे बड़े दुखी हुए कि भी सेठ तो बहुत बुरा बोला हमारे बारे में, ताऊ जी के बारे में, जो धोखेबाज है। उसको उठाकर गली से लालड़ी को आगे धर्मशाला में, और कहने लगे ताऊ जी वो लाला जी तो बहुत निकम्मा आदमी है, ऐसे ऐसे बोला, हमारे लाल को गली में फेंक दिया। एक पता नहीं कौन बुलाया उसने, उसने कह दिया ये तो लालड़ी है। और ताऊ जी बहुत गलत बोला कि तेरे ताऊ जी अब धोखा भी करने लगे, ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे, लाल लाल कहकर लालड़ी मुझे दे रहे हैं। तब उस सेठ ने कहा अरे बेटा सचमुच मेरा धोखा लग गया भाई, वो ठीक कह रहे थे। अब दूसरी साइड में दूसरे बैग में रखा था वो लाल, अरे बेटा ओहो ये तो सचमुच लालड़ी है, धोखे से दिया गया, चोरों से बचने के लिए रखे हुए थे कि कोई चोर चारा होते इनको निकाल ली जाएगा लालड़ियों को, और लाल अपने बच्चे रहेंगे, तो इसलिए बेटा रखी हुई थी मैंने, अरे ये लाल ले जा और जाके कहो कि मेरा ताऊ जी ऐसा आदमी नहीं है जैसा आपने सोचा है, देखो ये है लाल, धोखा लग गया उनके। दोनों बच्चे फिर आए और सेठ जी से कहा सेठ जी मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया, गलती से लाल की जगह लालड़ी दे दी, ये देखो लाल है ये। उस सेठ ने फिर वो पारखू बुलाया जौहरी, उसने आते ही देखते ही बता दिया अपने ला के यंत्र कि ये सही लाल है, ओके है बिल्कुल, ये है वो लाल। तब उस सेठ ने कहा देख बेटा ऐसा होता है लाल, देखा वो क्या उठा लाए थे तुम। तो कहने का भाव ये है उन बच्चों को इस झटके से लाल और लालड़ी का
पूरा ज्ञान हो गया, उनकी परख बन गई उनको। तो फिर क्या हुआ, वो दोनों बच्चों को लेकर वो ताऊ जी उनका यानी पिताजी का बड़ा भाई अपने भतीजों को साथ लेकर स्वदेश लौट आया। आकर उसने कहा, बेटा जाओ तेरी माँ से वो लाल ले आओ, उधार होगी गनी, एक आधे लाल को गिरवी रख लेंगे। तो दोनों बच्चे गए दौड़े दौड़े। माता ने कहा, आगे बेटा तुम आ जाओ, भोजन पालो। तो बच्चों ने कहा, माता जी भोजन बाद में खाएंगे, पहले ना हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है और वो लाल दे ताऊ जी ने मंगाए, उनको गिरवी रखेंगे हम। अगले जाओ बेटा। वो बुढ़ माई ने ला कर दे दिया पोटली गठड़ी जितने जरूरी थी 5-7 हुए। बच्चों ने सोची देखते ले लाल है कि लालड़ी। उन्होंने वही खोल ली गठड़ी अपने आंगन में, अपने कमरे में, साल में भीतर, और खोल के दोनों ने देखा वो तो सारी लालड़ी थी, लाल नहीं थे। तो उन्होंने वहीं पर अपनी माँ के सामने ही कहा, माता जी आप तो बड़ी भोली भाली हो, ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। वो सारी पटक दी वहीं पर। और दोनों बच्चे अपने ताऊ जी के पास आ गए और कहने लगे, ताऊ जी मेरी माँ है ना, उसको वो भोली भाली है, उसको पता नहीं लाल और लालड़ी का, उनमें तो लाल एक भी नहीं, सारी लालड़ी है ताऊ जी। तब उस सेठ ने कहा, बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी, यदि मैं इनको लालड़ी बता देता तो तेरी माँ का पेटा नहीं भरा हो, न्यो कहो मेरा धनी ना रहा सिर पे। आज यो मेरी लाला ने भी लालड़ी बताने लग गया। बेटा तुमको मैंने इतना तैयार कर दिया कि तुमने स्वयं परख ली अपनी लाल और लालड़ी को और पटक दिया उनको उठा के। तो पुणात्मा दास ये चाहता है कि ऐसा ज्ञान दे दूं आपको, इन नकली संतों की लालड़ी इस अज्ञान को तुम स्वयं पटक दो और आ जाओ लाल ग्रहण करने के लिए। बोलो सतगुरुदेव। एक समय एक विद्वान था, उसका नाम था पंडित सर्वानंद, और उसने सभी वेदों को, चारों वेदों को, गीता जी को, पुराणों को, उपनिषदों को बहुत अच्छी तरह गहनता से पढ़ रहा था, अध्ययन कर रखा था, और उनके अध्याय और श्लोक मंत्र कंठस्थ याद कर रखे थे। उस सर्वानंद ने अपने समय के सभी ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था शास्त्रार्थ में। उस सर्वानंद की एक माता थी शारदा, वो बहुत दुखी थी, उसको शारीरिक कष्ट था, मानसिक परेशानी रहती थी, सब जड़ी बूटियां भी करा ली थी, सभी महापुरुषों से, अपने बेटे सर्वानंद से सभी जंतर मंत्र यानी सब क्रियाएं, हवन, अनुष्ठान सब करवा लिए रोग निवारण, कष्ट निवारण के लिए। तो पहले तो सभी ने बताया कि ऐसी क्रिया करो, ऐसा हवन करवा लो, ऐसा कुछ कर दो, तुम्हारा ये कष्ट संकट दूर हो जाएगा। बाद में सभी कहने लगे कि ये तो तेरे प्रारब्ध का भोग है माई, आजीवन भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। अब वो अपने अंतिम श्वास गिने थी और ये सोच रही थी कि ये रोग मेरे साथ ही जाएगा, और चैन कती नहीं चारपाई पकड़ ली थी। परमात्मा कबीर जी उस समय आए हुए थे इस धरातल पर, 120 वर्ष रहे थे। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ पृथ्वी पर रहे, तत्व ज्ञान का प्रचार किया, और ये एक प्रमाण दिया कि बच्चों अगर तुमने मोक्ष प्राप्ति करनी है, इस काल की भांग को इकट्ठी मत करना। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या आपने कभी अपने किसी को बिस्तर पर पड़े देखा है?
एक ऐसी हालत में जहां ना बोलने की ताकत है, ना सुनने की, और ना ही जीने की कोई उम्मीद। क्या कभी आपको किसी डॉक्टर ने यह कहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, इन्हें घर ले जाइए? दर्शकों, उत्तराखंड के निवासी ज्ञानी जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जिनकी माताजी के फेफड़े गल चुके थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पर फिर हुआ कुछ ऐसा जो विज्ञान की समझ से परे था। मृत्यु के द्वार पर खड़ी उनकी मां को जब 4 यमदूतों ने घेरा और वह बोल भी नहीं पा रही थी, तभी एक चमत्कार हुआ। संत रामपाल जी महाराज स्वयं प्रकट हुए और कहा, मैं अपनी भक्त की लाज बचाने आया हूं, मैं तेरी आयु बढ़ाता हूं। अगले ही दिन जिनकी सांसें टूट चुकी थीं, वे न सिर्फ बोली बल्कि चलने लगी। पर चमत्कार यही नहीं थमा। बहन पर था 10 भूत प्रेतों का साया। वो स्वयं कहती थी कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक जयकारे ने सबको भगा दिया। और जब डॉक्टरों ने उन्हें फिस्टुला, भगंदर का ऑपरेशन कराने को कहा, तो संत रामपाल जी महाराज ने सपने में आकर कह दिया, कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन मत कराना। और वही रोग बिना ऑपरेशन, बिना दवा के गायब हो गया। दर्शकों, क्या वास्तव में यह सब संभव है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं ज्ञानी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम ज्ञानी दास है। ज्ञानी जी, आप कहाँ से हैं? सर, मैं ग्राम हरिदासपुर, पोस्ट दिनेशपुर, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से। ज्ञानी जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से सन 2013 2 नवंबर सन 2013 को नाम दीक्षा ली। सर, हमारे दर्शकों को अपनी भक्ति साधनाओं के बारे में बताएं। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सर मैं हनुमान जी का कट्टर पुजारी था। प्रत्येक मंगलवार को नहा धो के चालीसा करता था और हनुमान मंदिर भी जाता था, प्रसाद चढ़ाता था और बांटता भी था। और सर मैं दिन भर में 6-7 बार चालीसा भी करता था। सर, आपका संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने का क्या कारण बना? सर, एक संत रामपाल जी महाराज का एक शिष्य मिला था और उन्होंने एक पुस्तक दी थी, ज्ञान गंगा। सर, उस पुस्तक को मैंने पढ़ा। पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि ये ऐसा हो सकता है क्या। तो सर, जब मैं उस पुस्तक को पढ़ने लग गया तो उसमें कुछ अलग ही ज्ञान था, ऐसा हमने कभी सुना नहीं था। उसमें जब हमने पढ़ा तो वेद शास्त्रों की सारी बातें थी और सब भक्ति के बारे में, गुरु के बारे में क्या होते सब कुछ पढ़ा हमने। ऐसे हम कभी सुना करते थे वेद शास्त्रों के बारे में, वेदों के बारे में। जब सर हमने वो पुस्तक पढ़ा तो शुरू में तो ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, पर बाद में इतनी रुचि बनी, पढ़ते रहे। तो सर मैं संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक पढ़ा, उसमें मेरे को ज्ञान समझ में आ गया। आत्मा में ये तो हो गया कि ये फाइनल ज्ञान है, लेकिन फिर भी एक बार ऐसा लगा कि एक बार गीता से प्रमाण मिलाया जाए। यदि गीता में सारे प्रमाण मिलते हैं तो ज्ञान नंबर 1 का है और ये सच्ची भक्ति है, सत साधना है। इससे ही जीव का कल्याण हो सकता है, हमारा मोक्ष हो सकता है। तो सर मैंने फिर किताब पढ़ने के 18 दिन के बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। ज्ञानी जी, हर इंसान चाहता है कि अगर वो भक्ति कर रहा है तो उसे लाभ मिले, उसकी परेशानियां ठीक हों और उसका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहले तो सर मेरे को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान हुआ कि पहले हमें पता नहीं था कि गुरु क्या होते हैं, गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। वेद शास्त्र सुने थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का पता चला, सद्भक्ति के बारे में पता चला, सदगुरु क्या होते इसके बारे में पता चला। मेरी मम्मी बहुत बीमार पड़ गई सन 2016 में और वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। मेरी मम्मी भक्ति भी नहीं करती थी और डॉक्टर ने जवाब दिया, उनके फेफड़े बहुत बुरी तरीके से गल चुके थे। डॉक्टरों ने 15 दिन वहाँ रखे हॉस्पिटल में। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ये नहीं बचेंगी। फिर भी हमारे पूरा परिवार, बड़े भाई सब उनसे मिन्नतें करते रहे, जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन हमारी मम्मी को ठीक कर दो। बड़े बड़े डॉक्टर थे, सर्जन थे, सब ने यही कहा ये ठीक नहीं हो सकती, आप इनको घर ले जाओ, ये कुछ ही दिनों की मेहमान है करके। हमारे मम्मी के फेफड़े बुरी तरीके से गल चुके थे, कुछ भी नहीं बचा था उस, और डॉक्टरों ने साफ मना कर दी ये नहीं बचेंगी। तो फिर सर हम उनको घर ले आए और घर में आने के बाद मम्मी की हालत बहुत बेकार हो चुकी थी। बिस्तर पे पड़ी थी, ना बोल पा रही थी, ना किसी को सुन पा रही थी, बस ऐसी जिंदा लाश हो गई थी। सबको यही लगा कि अब ये नहीं बचेंगी। मैंने सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था, तो
वैसे तो हम क्या कर सकते थे, लेकिन मम्मी की ये हालत थी, मैं उनका बेटा था, तो मुझे बहुत दुख लगता था कि मम्मी का ये बुरा हाल है, अब तो नहीं बचेगी, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। तो सर फिर मम्मी को मैंने यही कहा कि मम्मी, सबको बचाने वाले भगवान हैं, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण सदगुरु हैं, वही परमात्मा हैं, आप उनको याद करो, उनको सच्चे दिल से याद करो। आप भक्ति तो नहीं करती, लेकिन सच्चे दिल से याद कीजिए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं, वही आपकी आयु बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप उनसे प्रार्थना करोगे तो सद्भक्ति करने के लिए प्रार्थना करना, तभी वो आप पे दया करेंगे। तो सर मेरी मम्मी ऐसी हो गई थी कि बोल भी नहीं पा रही थी, और उसी दौरान मेरी मम्मी का मतलब अंत समय आ गया था। मेरी मम्मी को रात को यम के दूत दिखे, 4 यम के दूत आए, विकराल शरीर था, लंबे लंबे बाल थे और उनके दांत बहुत बड़े बड़े थे। तो सर मम्मी को यम के दूत दिखे, और फिर मम्मी बहुत डर गई और बोल भी नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि भक्ति करती नहीं थी, तो यम के दूतों ने उसकी जुबान को भी बंद कर दिया। तो मम्मी बुरी तरीके से डर गई, क्योंकि सब उन्हें पता चल गया मेरा अंत समय आ गया। तो मैंने मम्मी को हर बार समझाता था, मम्मी हमेशा संत रामपाल जी महाराज को ही याद करना, वही सबको बचा सकते हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। तो मम्मी ने उस समय मुसीबत के समय मम्मी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, लेकिन मम्मी ने फिर भी अंत में बहुत जिद करके एक बार ये बोला, पिताजी बचाओ। तैसे ही वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज प्रकट हो जाते हैं, और मेरी मम्मी, वो यम के दूत आकाश में उड़ जाते हैं, और मेरी मम्मी देखती है कि गुरुजी आ गए। इससे पहले हमारी मम्मी ने कभी गुरुजी को देखा नहीं, ना नाम लिया। फोटो में मैं घर में भक्ति करता था, वो फोटो देखती थी मम्मी। तो मेरे मम्मी को ये पता चल गया कि ये गुरुजी हैं, संत रामपाल जी महाराज हैं। तो मेरी मम्मी ने मेरे गुरुजी आए संत रामपाल जी महाराज, और मेरी मम्मी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा मैं तेरी आयु बढ़ाता हूँ, और इस आयु को सद्भक्ति के लिए ही दे रहा हूँ, सद्भक्ति करना और अपना कल्याण कराना। और परमात्मा ये भी बोले कि मैं अपने भगत के कारण, मैं अपनी भगत की लाज बचाने के लिए आपको जीवन दान देता हूँ, क्योंकि मेरा भगत दुखी था करके। मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना किया कि गुरुजी, मैं ये नहीं कहता मेरी माता को जीवन दान दो या उनको स्वस्थ करो, मैंने ये कहा था कि अगर वो दुखी होंगी तो हम भी दुखी होंगे, तो परमात्मा आप दया करो। तो मेरे गुरुजी आशीर्वाद देकर चले गए। उसी दिन मेरी माता जी ने 1 महीने तक कोई आहार नहीं किया, न किसी से बोल पाई, न किसी की बातें सुन पाती थी। लेकिन उसी के जस्ट दूसरे दिन सुबह से मेरी मम्मी बोलने लग गई, अपने पाँव पे चलने लग गई और खाना खाने लग गई। मैं सत्संग में जा रहा था रविवार के दिन, लेकिन किसी कारणवश मैं वहाँ नहीं जा पाया, वापस घर आ गया। जब मैं दोपहर को घर आया, मम्मी आई, बैठी, मेरे से बात करने लगी। तो मैंने देखा कि मम्मी खुद अपने पाँव पे चल के आई। मैं हैरान हो गया। तो मैं मम्मी से कुछ पूछता, उससे पहले मम्मी मुझे सारी घटना बताने लग गई कि ऐसे ऐसे मेरे को यम के दूत दिखे थे, संत रामपाल जी महाराज आए, मेरे को आशीर्वाद दिया, जीवन दान दिया, सद्भक्ति के लिए ऐसे संत रामपाल जी महाराज बोल के गए। मैंने कहा, मम्मी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब आप सद्भक्ति करना, अब आप गुरुजी से नाम ले लो। तो सर मेरी मम्मी को फिर संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने उनको उपदेश दिलाया। 5-6 साल हो गए, आज भी मेरी माता पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अपने पाँव पे चलती है और उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और सर मेरी बहन के ऊपर 10 प्रेत आत्माएं थे और उसको दुखी कर रहे थे, और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि ये 10 के 10 खड़े हैं, मेरे को नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके हाथों को खींच रहे थे, उसे बहुत दुखी कर रहे थे, वो चिल्ला रही थी, ये कह रही थी ये 10 के 10 खड़े हैं, ये आज मुझे नहीं छोड़ेंगे। सर मैंने नया नया उपदेश लिया था, उस समय प्रथम मंत्र मिला था मुझे। पूरे घर वाले वहाँ उपस्थित थे, सब रो रहे थे कि अब क्या होगा, नहीं बचेगी। उससे पहले कई तांत्रिकों को दिखाया, हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया, लाखों रुपए खर्च भी किया, लेकिन मेरी बहन ठीक नहीं हुई। उस समय मैं भी बैठ के देख रहा था कि अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा की प्रेरणा हुई, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा हुई। तो अचानक से संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रेरणा किया और मेरे मुंह से बहुत तेज निकल गया, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। वो मेरी बहन को सब छोड़कर मेरे तरफ देखने लगे, इसको क्या हो गया, ये क्या बोलने लग गया। तो कहते वो मेरी बहन के जो ऊपर जो 10 प्रेत आत्माएं थे, जो मेरी बहन चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, हम मेरे को नहीं छोड़ेंगे, आज मार देंगे, आज मार देंगे, नहीं छोड़ेंगे, 1 महीने से दुखी कर रहे थे। तो सर वो सारे के सारे प्रेत आत्मा जो 10 के 10 थे वो वहाँ से भाग गए और मेरी बहन बेहोश हो गई। फिर उनको पकड़ के हम अंदर लेके आए। 1 महीने से मेरी बहन ने ना कोई पानी पिया, ना कोई खाना खाया। तो सर उसी रात को जहाँ मैंने आसन लगाया था संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ पर लेकर आए और वहाँ मेरी बहन ने पानी भी पिया और खाना भी खाया और उसी दिन से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना भी लगवाया था। तो मेरी बहन के लिए बोला गुरुजी ने, जल्द से जल्द बेटी को नाम दिला दो। तो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ उसे ले जा, हमने उपदेश दिलाया।
तो मेरी बहन आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे को एक बीमारी हो गई थी फिस्टुला, जिसे भगंदर कहते हैं। 2 साल से था, मुझे पता नहीं चला। मैं बहुत तकलीफ होती थी, मुझे तो बहुत दर्द होता, पस आता था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि ये क्या तकलीफ है। जब 2 साल बाद मुझे बहुत दिक्कत होने लग गई तो सर मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने सीधे मेरे को सर्जन के पास भेज दिया। उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन होगा। मैं सर्जन के पास गया, सर्जन ने यही बोला इसका ऑपरेशन हो। उन्होंने मेरे से 10-12 टेस्ट करवाए, HIV टेस्ट करवाए, शुगर टेस्ट करवाया और भी बहुत सारी टेस्ट करवाए मुझसे। उन्होंने बाद में बोला आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सर्जन डॉक्टर ने ये कहा मैं लिख कर देता हूँ 99% ऑपरेशन से ही ठीक होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी टेस्ट करवाया था कि इस फिस्टुला की पहुँच कहाँ तक हो चुकी है। उन्होंने ये कहा था कि इसकी पहुँच हड्डी तक जा चुकी है, अब ये कैंसर का रूप ले सकता है। अगर इन्फेक्शन हड्डी में हो गया तो कैंसर बन सकता है। और आप अगर जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो आपको कैंसर होने से कोई नहीं बचा सकता। ये वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सर्जन, जो सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं सर्जन, उन्होंने ये बोला था। मैं लिख के दे सकता हूँ। तो सर मैं बहुत दुखी हो चुका था उस समय कि अब मेरा क्या होगा। ऑपरेशन के लिए बोल दिया, मैं बहुत डर गया, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा करके। और मेरी उस समय आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि हम ऑपरेशन करा सकते थे। मैं बहुत डर गया, क्या करते। मैंने किसी से नहीं बोला, घर में भी किसी से नहीं कहा। तो फिर सर मेरे को गुरुजी सपने में आए। सपने में आकर गुरुजी ने बोला कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, ऑपरेशन मत कराना। फिर सर मैंने प्रार्थना भी लगाई गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। वहाँ से गुरुजी का ये आदेश आया कि ऑपरेशन नहीं कराना है, परमात्मा दया करेंगे। तो सर वो मेरा जो भगंदर की बीमारी थी फिस्टुला, वो अपने आप ठीक हो गया। उसके बाद मेरे को कभी पस नहीं आया, ना कभी दर्द हुआ, और पूर्ण रूप से ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा फिस्टुला का जो रोग था पूर्ण रूप से ठीक हो गया, कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार मैं साइकिल से शहर जा रहा था और रोडवेज की बस आ रही थी। उसने सर इतनी तेज़ी में कट मारा कि मेरी साइकिल से बहुत तेज़ आके टकराया और मैं साइड में जाके बहुत तेज़ी से गिरा। और सर मेरे को पता नहीं कि मेरा क्या होगा करके, मैं भूल गया मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस हाल में हूँ। तो सर वो रोडवेज से जो मेरी साइकिल की टक्कर हुई, मैं किनारे गिर गया जाके। 5 मिनट बाद मुझे होश आया। मेरे को पता नहीं वहाँ क्या हुआ था। मैं जब वहाँ होश में आया तो मैं पूर्ण रूप से ठीक था, मुझे कोई चोट नहीं लगी, कोई खरोच नहीं आई। हाँ, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, मिट्टी विट्टी लग गए थे और साइकिल थोड़ा डैमेज हो गया था। तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे को कुछ नहीं हुआ। और सर मेरे पिताजी बहुत नशा करते थे, बीड़ी भी पीते थे, शराब भी पी के आते थे, मांस भी खाते थे। हम बार बार प्रार्थना करते थे, वो नहीं मानते थे। मैंने संत रामपाल जी महाराज से दंडवत प्रणाम करके कहा, हे भगवान मेरी भक्ति में बहुत बाधा आ रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने दंडवत प्रणाम करके मैंने उनसे प्रार्थना किया और पिताजी को बार बार प्रार्थना करता था। मेरे पिताजी बीड़ी भी छोड़ दिए और शराब भी छोड़ दिए, मांस खाना भी छोड़ दिए। मेरे पापा ने सारे नशे छोड़ दिए, जिससे मेरे को भक्ति में कोई बाधा नहीं आई। और गुरुजी की दया से ही उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज की दया से ही उन्होंने नशा छोड़ा, अन्यथा वो नशा नहीं छोड़ सकते थे। ज्ञानी जी, आपके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। आपकी माताजी के फेफड़े गल चुके थे। डॉक्टर्स ने आपको कह दिया था कि इन्हें घर ले जाओ, अब इनकी जिंदगी ज्यादा नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आपकी माताजी को जीवन दान दिया और वो भी बिना दवाई बिना ऑपरेशन के ठीक हो गयी। आज लाखों की संख्या में दर्शक आपका इंटरव्यू देख रहे हैं और उनके साथ भी ऐसे ही परेशानियां हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि पूर्ण संत धरती पे आ चुके हैं। जो दिक्कत हमको थी, जो हमारे परिवार को थी, हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिया और आज पूर्ण रूप से ठीक हैं, सुखी हैं। सर जो भी दिक्कतें हमको थी, जो भी हमारे परिवार को दिक्कत थी, मेरी माता जी को जीवन दान मिला, मेरी बहन को जीवन दान मिला, मेरे को जीवन दान मिला। तो सर जो भी लोग आज हमको सुन रहे, देख रहे हैं, हम उनसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भी दिक्कतें हमको थी, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेंगे तो आपको भी ये सारे लाभ मिलेंगे। लेकिन गुरुजी नियम बताते हैं, उस नियम को फॉलो करेंगे और नाम दीक्षा लेंगे तो आपको भी ये सारे लाभ हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत सारे टीवी चैनलों पे सत्संग आता है। सत्संग के दौरान नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें उनके फ़ोन नंबर सारा पता लिखा होता है। जिसे भी नाम लेना हो उन नंबरों पे फ़ोन करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता लगा सकते हैं और वहाँ से जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।